समृद्ध प्रभुता और गंगा आरती जैसे यहाँ पे बहुत कार्यक्रम होते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिंडमगंज के लोगों को, मैं युवा लोगों को, यहाँ के सम्रांतजनों को मैं बधाई देता हूँ कि चाहे छोटा कार्यक्रम हो बड़ा कार्यक्रम हो, हमको जरूर बुलाते हैं और वो बुला लेते हैं। प्रभात जी इधर आइए। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमारे मित्र हैं, बहुत ओजस्वी मीडिया के जानकार हैं और बिंडमगंज को इन्होंने सजा कर रखा है। ऐसे तमाम ऊर्जावान यहाँ पर हैं। सर देखिए, आप जो है इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रह चुके हैं, तो हर कोई आपको पसंद करता है, इसलिए तो आपको बुलाते हैं लोग, क्योंकि आप में कुछ तो है, क्वालिटी है, तभी लोग आपको यहाँ पर हर जगह से। हमको जरूर नेता मानती है, लेकिन मैं अपने आप को लोकप्रिय नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब जनता कहे तब हम लोकप्रिय माने जाएं। अपने से हम कह दें बहुत बड़े लोकप्रिय हैं तो कोई मतलब नहीं होता है। जनता का सम्मान सर है। अभी आपने रेल रोको आंदोलन के बारे में जानकारी दिया था कि उसके संघर्ष के बारे में बताया, हम सभी लोगों ने उसमें सब साक्षी बने हुए हैं और आप वहां पर बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिए थे और आपके वजह से आज जो रेल ठहराव हुई एक, लेकिन अभी एक रांची 54 मांगे जो अधूरी रह चुकी है, उस पर थोड़ा सा सर बोले। रांची 54 पे आप लोग लिखा पढ़ी करिए, एक दो लिखा पढ़ी करके रेल विभाग के अधिकारियों को बोकारो से लेकर के भारत सरकार में मंत्री तक भेजिए। अगर नहीं सर वो प्रक्रिया उसी समय हो चुका था और लगातार नहीं फिर से कर लीजिए, नहीं होगा जी तो जो मुद्दा हम लोगों ने, जो हथियार हम लोगों ने अपनाया था, उसी तरह के हथियार हम लोग फिर अपनाएंगे और पुनः किया जाएगा और फिर सरकार हम लोगों की सुनेगी और उसमें हरिराम चेरो अगले पंक्ति में रहेंगे। सर जो भी मुद्दा, कोई भी मुद्दे की बात आ जाती है तो आपका नाम जरूर आता है। सोनभद्र के हर क्षेत्र में मुद्दे की अगर बात आ जाए तो आपका नाम जरूर आता है। देखिए पत्रकार साहब, मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ, आज के मैं नहीं हूँ। मैं लगभग 45 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, इसलिए हमको मालूम है। मतलब युवक मंगल दल के अध्यक्ष से होते हुए 2 बार प्रधान रहे, प्रधान संघ के चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, फिर अभी 2017 से 22 तक इस क्षेत्र का लोकप्रिय विधायक हमको माना गया है। तो हमको सब चीज़ की जानकारी है। जो जानकारी हमें है वो इस क्षेत्र के नवयुवक नेता हैं उनको नहीं है। वो तो पार्टी जो कहती है वो करते हैं, लेकिन हम जो जनता कहती है वो करते हैं। जनता के भावनाओं के अनुरूप हम चलते हैं। जनता क्या चाहती है, कुछ नेता होते हैं दबा के बतियाते हैं, जो निर्देश होगा वही कहते हैं, लेकिन जनता का जो डिमांड होता है उस पर चर्चा नहीं करते हैं। आप झारखंड में भी बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं सर, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे और लोगों से जानकारी होते हैं कि आप झारखंड में हमेशा जाते हैं, वहाँ विजिट करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम। तो झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, उनके परिवार से मेरा व्यक्तिगत लगाव है। उनके पिताजी को मैं अपना राजनीतिक गुरु माना था, शिबू सोरेन आदरणीय, जो आज हम लोगों के बीच नहीं है। दुर्गा सोरेन जो हेमंत सोरेन के बड़े भाई थे, वो हमारे बहुत मित्र थे। हम लोग कई बार एक साथ मंच साझा किए हैं, खाए पिए हैं। उनके परिवार में मैं रहा हूँ। आदरणीय शिबू सोरेन गुरुजी आज हम लोगों के बीच नहीं है, उनको मैं 3 बार यहाँ लाने का काम किया हूँ। 1998 में दुद्धी तहसील के प्रांगण में हम लाए थे, ओबरा में हम लाए थे, कोयला मिनिस्टर जब हुए तो मैं शक्ति नगर में लाया था। तो वो बात शिबू सोरेन के बेटे को, हेमंत जी को मालूम है और जब मैं जाता हूं तो हमें मिलते हैं और हमारी बात सुनते हैं। अभी हमको फिर जाने वाला, मैं फिर जाऊंगा गढ़वा क्षेत्र में, जो यहाँ पे है गढ़वा में प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, डीसी से लेके एसपी से लेकर के, वहाँ पे इतना जमीन विवाद में इतना लूट खसोट चल रहा है, उस संबंध में मैं जाने वाला हूँ। और रही लोकप्रियता का बात, तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय चेरो जनजाति महासंघ के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और महाराजा मेदिनी राय जो हमारे लोकप्रिय राजा थे, महाराजा थे पलामू के धरती से, आज भी उनका पलामू किला स्थापित है, तो उनके पूर्वज से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। और मेरे नीचे मनिका विधानसभा के वर्तमान 4 बार के विधायक रामचंद्र सिंह चेरो जो है हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व डीजीपी गंगेश्वर सिंह चेरो हमारे मुख्य संरक्षक हैं। तो ये आप कह लीजिए कि देश में चेरो समाज का एक बड़ा संगठन है, उसका मैं नेतृत्व करता हूं। और पलामू में चेरो भंडरिया पलामू विधानसभा में, मनिका विधानसभा में, अगल बगल के विधानसभाओं में बहुतायत संख्या में हैं और वहाँ के चेरो बहुत आगे हैं, इसलिए वहाँ पे मैं हमेशा जाता रहता हूँ, हर मंचों पे मैं छाया रहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद।